बसने के दिया जमीन सरकार, तो हम लोग बसने चाह रहे हैं तो बसने नहीं दे रहा है। तो कुछ कागज पत्र है आप लोग के पास? सब कुछ है, यहाँ के बाभन लोग नहीं बसने दे रहा है। क्या लोग कह रहे हैं? कहेगा ना हमको जमीन है, तुम लोग के नहीं है, कुछ नहीं बसने देगा। अभी भी हम लोग रहने के चाह रहे हैं तो गोली पिस्तौल चला रहा है, तो हम लोग गरीब जाते हैं, हम लोग तो भागने लगते हैं डर से। डीएम साहब बोलती है कि देंगे, दे दो इन लोग के, अब सीओ नहीं दे रहा। सीओ अब पैसा माल खैले है, सीओ जांच करेंगे, जांच कर रहा है, कितना दिन से जांच कर रहा है, 2-3 साल हो गया है, तैयो नहीं आती, जांचे कर रहा है, गरीब के नहीं देख रहा है। दोस्तों, पूरे बिहार भर में जिस तरीके से दलितों के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, जिस तरीके से दलितों के जो जगह जमीन है उसको हड़पा जा रहा है, इसकी दोस्तों खबर आप रोजाना अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं जरूर देखते होंगे। अभी फिलहाल आपको बता दूं कि जो महिलाएं आपको कैमरे में दिख रही हैं, ये महिलाओं के दोस्तों दर्द आप जब सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे कि जो सरकार परवाना के तहत जमीन देती है इनको बसने के लिए, उस जमीन पर भूमाफिया जो है कब्जा करना चाहते हैं और तरह तरह के जो है इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, फायरिंग करते हैं ताकि ये लोग जमीन छोड़कर चले जाएं। और अभी स्थिति ये है कि काफ़ी ये लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस जमीन पर ये लोग खड़े हैं, ये ज़मीन इन लोगों को सरकार जो है आवंटित कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इस जमीन पर इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि लगातार भूमाफियाओं के द्वारा इन्हें डराया धमकाया और जो है मारने की धमकी दिया जा रहा है। अभी बता दूं कि हमारी मौजूदगी बिहार के बोधगया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भदेजी गांव में है। तो ये महिलाएं बताएंगी। क्या नाम है आपका? चिन्हा देवी। क्या दिक्कत है, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? अपना जमीन कब्जा करने के लिए खड़े हैं। तब आते हैं तो गोली बारूद चलने लगता है तो हम लोग भागने लगता है। यहाँ का अपना जमीन कब्जा, ये आपका जमीन है? अपना जमीन कब्जा कर रहे हैं। कैसे आपका जमीन है? ये बाप दादा कब्जा के रखा तो हम लोग भी कब्जा कर रहे हैं। और बसने के दिया जमीन सरकार, तो हम लोग बसने चाह रहे हैं तो बसने नहीं दे रहा है। तो कुछ कागज पत्र है आप लोग के पास? सब कुछ है, सब कुछ कागज पत्र सब कुछ है। तो सरकार ने ये जमीन आप लोग को दिया है? हाँ, उसके सारे कागजात आप लोग के पास? हाँ, सब कुछ तो है। कौन आपको यहाँ से बसने पर रोक रहा है? यहाँ के बाभन लोग नहीं बसने दे रहा है। क्या लोग कह रहे हैं? कहेगा ना हमको जमीन है, तुम लोग के नहीं है, कुछ नहीं बसने देगा, इस तरीके से? हाँ। जब आते हैं तब गोली पिस्तौल छोड़ने लगता है तो हम लोग साइड हो जाते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, किस वजह से सब पूरा विवाद हो रहा है? सरकार सुन नहीं रही है? बोलिएगा तभी आवाज होगी। आप लोग अधिकारी के पास गई थी, सीओ वगैरह के पास गई थी, तो क्या उधर से जवाब कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। कोई लोग काम करने को तैयार नहीं? ना कोई नहीं। क्या कुछ हो पा रहा है? काम सरकार कर रही है? नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सीओ तर गए हैं तो सीओ बोल रहा है कि नहीं होगा, जहाँ जाना तहाँ जाइए, ये बोल रहा है सीओ बोल नहीं देंगे। क्योंकि इसका तो कागजात आप लोग के पास है, सरकार कागज दिए, इसके बावजूद भी आप लोग के हाथ में जमीन नहीं है अभी? नहीं है जमीन हम लोग के हाथ में। क्यों? क्योंकि ये दबंग लोग डरा रहा धमका रहे हैं। हाँ, बौद्धों का पिस्तौल धिराता है, हम लोग डर से भाग जाते हैं। ये हमने कहले चाहते हैं कि हमारे की जमीन दीजिए। कितना दिन से ये विवाद चल रहा है आप लोग का? बहुत दिन से चल रहा है। आप किस जाति से हैं? माझी टोला। माझी समाज से? हाँ, सब लोग माझी समाज से ही हैं। देखिए, माझी समाज से हैं और सबको पता है कि बिहार में माझी समाज के लोगों की क्या स्थिति है। रहने के लिए जमीन नहीं है, लोग सड़क के किनारे रहते हैं और सरकार की तरफ से जो जमीन मिली है वो जमीन भी जो है भूमाफियाओं के कब्जे में है। ये लोग को परवाना मिला है, सब कुछ लीगल जो है इनके पास एविडेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जमीन पर ये इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि लगातार भूमाफियाओं के द्वारा इनको डराया जाता है और मारने की धमकी दी जाती है। तो अभी भी डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। अभी भी हम लोग रहने के चाह रहे हैं तो गोली पिस्तौल चला रहा है, तो हम लोग गरीब जाते हैं, हम लोग तो भागने लगते हैं डर से कि उन लोग सोच रहा है कि इन लोग के डरा के हम भगा दे, हम कब्जा कर लें, से सोच रहा है। और सीओ ठैया गया तो सीओ बहुत दिन से नहीं हम लोग के नापी दे रहा है। डीएम ठैया गए तो बहुत हुआ गए 10-20 बार, तो डीएम साहब बोलती है कि देंगे, दे दो इन लोग के, अब सीओ नहीं दे रहा। सीओ अब पैसा माल खैले है सीओ, और मुफस्सिल थाना ने फिर खैले है बड़ा बाबू। तो यहाँ पर थाना मदद नहीं कर रही आप लोग? नहीं कर रहा है मदद।
कोई नहीं मदद कर रहा है, न डीएम कर रहा है, न सीओ कर रहा है, न बड़ा बहू कर रहा। तो यहाँ पर जो आप लोग को डराया धमकाया जा रहा है, इसकी शिकायत आप थाना में लेकर गई थी? हाँ बहुत खवा दी है। तो क्या थाना से क्या जवाब नहीं जवाब देती है, कुछ भी जवाब नहीं? कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब समझ का आप लोग गरीब समझ के हो रहा है हम लोग के, कि गरीब है, इन लोग के कहाँ से देंगे जमीन। दहला रहा है हम लोग के, तो हम लोग तो भाग रहे हैं डर से। तब तो ये जमीन आप लोग के सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं? कोई नहीं। देखिए तो रसीद नहीं है मेरा। ये देखिए, ये जो महिला है, हमको पिता के नहीं है, हम नहीं लड़ते। हमको पिता का नहीं रहता तो हम नहीं लड़ते। जो परवाना जमीन मिला है, तमाम देखिए इनका नाम भी लिखा गया है, और ये लीगल एविडेंस है। कौन इसको गलत परवाना भी बोल रहा है लोग? हाँ, कि गलत परवाना है। कि कौन बोल रहा है? बोल रहा है अति सीओ। जांच करेंगे, जांच कर रहा है। कितना देर से जांच कर रहा है? 2-3 साल हो गया है, तैयो नहीं आती। जांचे कर रहा है, गरीब के नहीं देख रहा है। देखे तब बोल रहा है कि गलत रसीद कट रहा हुआ है। तो हम लोग बोले कि रसीद तो हमारा नहीं, हमारा बाप तक रसीद है। तो ये रसीद तो हमको दावा कर रहे हैं लेने के लिए। तब बोल रहा है कि नहीं होगा, तुम्हारा दूसरा के फेरा तुमको पड़ा है। कहीं नहीं सर, हमारा जमीन है, बाप तो हम छोड़ देंगे। तब वही बोल रहा है कि कितना भी कुछ कर लगा नहीं होगा, ये बोल रहा है थाना में। सोचिए कि कितने इस मुद्दा को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, कि सब कुछ जमीन के कागजात इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कहा जा रहा है कि तुमको गलत परवाना मिला है। परवाना का मतलब ये हुआ कि जो सरकार गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन जो है आवंटित करती है, उसी को परवाना कहते हैं, और उसी के तहत पर्चा मिलता है। और वो जो पर्चा मिला है उसको अब यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि वो गलत परवाना मिला है और इस परवानों को हम नहीं मानते हैं। जबकि सोचिए कि पूरा का पूरा ये जो परिवार है इसी जमीन के आसरा में था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भूमाफिया पिछले कई दिनों से इन लोग को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, शाम को आकर यहाँ पर फायरिंग करने का काम करते हैं, ये चिंता का विषय है। और ये सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर भी और नीतीश गवर्नमेंट पर भी, कि जो सरकार बड़े बड़े दावे और वादे तो करती है, सुशासन बाबू सरकार होने का तो दम भरती है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि गरीबों को जो जमीन आवंटित की गई है, लीगल एविडेंस इनके पास है, लेकिन फिर भी ये जमीन इनके हाथ में अभी नहीं है, क्योंकि बीच में भूमाफिया आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये जमीन तुम छोड़कर भागो, अगर नहीं भागोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ऐसे बोल रहा है। तो आप लोग जमीन छोड़ दीजिएगा? नहीं लेंगे इस जमीन लेकर आइएगा। हाँ, लेकर रहेंगे। जमीन लेकर आइएगा आप लोग? छोड़ देंगे अपना जमीन, हमारा बाप दादा का जमीन छोड़ देंगे, हम लोग लेंगे जमीन। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोग की? जमीन मांग है ना, जमीन। हाँ। बताइए, आप लोग पास कागजात है, आपकी सारी जमीन है, लेकिन अपनी जमीन पर भी खुद कब्जा नहीं है। नहीं है। ये लापरवाही है सरकार की ना? हाँ। अधिकारी की लापरवाही है। हाँ, सीओ के ज्यादा लापरवाही है। सीओ के कैसे लापरवाही है ज्यादा? सीओ के बांट के वहाँ से डीएम सरकार रहा है, और सीओ बांट के नहीं दे रहा है, घूस खैले है, और थाना में भी घूस खैले, सगर भी। अच्छा, इसलिए ये लोग फायरिंग भी कर रहा है तो कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग के खदर के भगा देता है, गरीब आदमी भाग जाते हैं हम लोग। कौन मार कर भगा देता है? अधिकारी लोग। शशि शर्मा। कौन है शशि शर्मा? बावन है आप? बावन मतलब कोई अधिकारी वगैरह है? हाँ। अच्छा, तो देखिए सभी लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी है, और मायूसी ये लाजमी है, क्योंकि जरा सोचिए दोस्तों कि कितनी बड़ी घटना है, कितनी विभत्स घटना है कि इनका जमीन कहीं रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है। अच्छा, अभी बताइए, अभी कहीं रहती हैं आप लोग? जमीन है अपना? थोड़ा थोड़ा है, पानी पर हम लोग उठा के हैं, अथी कर रहा है तो वहीं पर उठा के हैं, तो हम लोग के नहर के किनारे, ऐसे नहर के किनारे हैं। हाँ, और न तो चल के देख लीजिए, तो बाप दादा कहते हम छोड़ देंगे कि रख। तो अभी नहर के किनारे आप लोग रह रहे हैं? हाँ सर। आप भी नहर के किनारे रहती हैं? हाँ सर। जाके देखिए। सभी महिलाएं, इनके पूरे परिवार वाले फिलहाल भूमिहीन है, गरीब हैं, और ये भूमिहीन है जिसके वजह से जमीन के अभाव में लोग सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे जो है किसी तरीके से अस्थायी घर बनाकर जो है रह रहे हैं, और उसे भी अब तो सरकार अतिक्रमण के नाम पर तोड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोचिए, सरकार के तरफ से इनको परवाना जमीन का यहाँ पर कागज जो है आवंटित कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचिए कि कितना इस बिहार के गया जिला के जो मुफसिल थाना क्षेत्र के भदेजी गांव है, भूमाफियाओं का कितना जो है बोलबाला है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े आकर ये लोग को डराने धमकाने का काम करते हैं और इनकी जमीन को हड़पने का कोशिश करते हैं। तो हम चाहेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको एक
उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं नीतीश गवर्नमेंट के मंत्री तक पहुंचाइए, ताकि पता चले कि नीतीश सरकार बड़े बड़े दावे और वादे तो करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि जमीन का कागजात मिला है लेकिन इन पर कब्जा नहीं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।